कि नागरिकों से कहना है कि आप बलिदान कीजिए, त्याग कीजिए, और सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल करप्शन की है। प्रधानमंत्री की अपील पर अगर रिएक्शन जनता ने माना है तो फिर ये पैनिक क्यों हो गया सरकार में कि सरकार की प्रवक्ता सुजाता शर्मा आ गई कि अ, कोई कमी नहीं है, सब मिल रहा है। अ, हरदीप पुरी क्यों आ गए कि पेट्रोल पंप पर कोई मारामारी नहीं है। मेरा ये कहना है कि पीएम को राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए कि ये 1 साल बाद अगर कुछ नहीं होता है तो मैं ठीक नहीं होता है तो मैं अपना पद छोड़ दूँ, ये बोलना है। ये जो चल रहा है ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, हमारी प्रायोरिटीज का, हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार का परिणाम है कि हम अपना पैसा, हमारा डॉलर हम कहाँ खर्च करना चाहते हैं। सरकार जो कर सकती है वो नहीं कर रही है। वो नागरिकों से कह रही है कि आप बलिदान करिए, हम बलिदान नहीं करेंगे, हम 700 का काफिला लेकर ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी। और हम लोग जो कल भी हमने बात की थी इस बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऑस्टेरिटी, मतलब खर्चे कम, तेल का इस्तेमाल कम, सोना मत खरीदो, घर से काम करो, जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें की। और तुरंत उसके बाद अपनी बातों को ही गलत साबित करते हुए वो कैवलकेड और इस तरह के काफिले निकाल के वो कई जगहों पर दिखलाई पड़े। तो इस बीच 24 घंटे जब हो गए हैं इस बात को, तो अब ज्यादा उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ने लगी है। तो श्रवण जी क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ रहा है, बुलियन मार्केट में फर्क पड़ रहा है, सब तरफ इसका असर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम इसको प्रधानमंत्री के कहे को दो तीन तरीके से नापना चाहते हैं। जनता की रिएक्शन क्या हुई है, आम जनता की। लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत किया है क्या? कहा है बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री ने। क्या नागरिकों ने स्वीकार किया है कि देश, जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वाकई बहुत सही है? क्या वैसा ही यकीन कर रहे हैं जैसे कोविड के टाइम प्रधानमंत्री को यकीन करते थे कि जैसे प्रधानमंत्री आज कहेंगे आप थालियां बजाइए, तालियां बजाइए, दिए जलाइए, क्या लोग वैसे ही बालकनीज में आके तालियां थालियां बजाएंगे? दूसरा ये कि क्या लोगों ने पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दी है क्या? मान लिया है कि वाकई देश में संकट है। आज पूरे सोशल मीडिया पर वो जो फोटो छप रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने गृह नगर के एक आदमी को पाठ्य पुस्तक निगम का चेयरमैन नियुक्त किया, उज्जैन का। वो 700 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ शपथ लेने पहुंचा वहां भार ग्रहण करने, भोपाल। जी। 700 व्हीकल्स। हो सकता है ये अतिरंजित हो, 500 हो, 400 हो, 300 हो। हमने कल बात की थी प्रधानमंत्री के काफिले की, मंत्रियों के काफिले की। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री की अपील पर अगर रिएक्शन जनता ने माना है तो फिर ये पैनिक क्यों हो गया सरकार में कि सरकार की प्रवक्ता सुजाता शर्मा आ गई कि अ, कोई कमी नहीं है, सब मिल रहा है। अ, हरदीप पुरी क्यों आ गए कि पेट्रोल पंप पर कोई मारामारी नहीं है? क्या हो क्या गया है? क्या प्रधानमंत्री एक सिक्का उछाल कर देखना चाहते थे कि मेरे कहे का असर होता है क्या?
जी। तो वो नहीं हुआ। देश ने प्रधानमंत्री को फेल कर दिया। आप वोटों में हेरा फेरी करके इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव जीत सकते हैं, पर जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? चुनाव जीतना और जनता का यकीन जीतना, दोनों में बड़ा फर्क सिद्ध हो गया। कि आप चुनाव जीतते रहिए, जीतेंगे आप, अगर आप लाखों वोटरों को कम कर देंगे। अब जो चल रहा है ना, कितने मार्जिन का जो फेयर चल रहा है, कितने मार्जिन से, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अब पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने धांधलियों में सहयोग किया उनको चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर बनाया गया है वहाँ बंगाल में। इन पर आरोप हैं कि एसआईआर के जरिए जिन्होंने मनोज अग्रवाल को या जो एक और हैं उनको, ये क्या हो क्या रहा है? तो हम अपनी बात को यहाँ लाते हैं प्रधानमंत्री की अपील पर। क्या लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है? मतलब खुले तौर पर बिल के जरिए, मतलब दो तरह से सोना खरीदा जाता है, बेचा है। एक तो कि भाई बिल से खरीदना है हमको, एक बिना बिल के खरीदना है। हाँ, बिल के जरिए अगर सोना खरीदना कम हुआ है तो सोने के दामों में 400 रुपए के करीब की, या वेरी करता है, 24 कैरेट का है तो क्या, 22 कैरेट का है तो क्या, पर कमी हुई है थोड़ी सी। जैसे 400 प्रति 10 ग्राम पर 400 रुपये कम हुआ है मान लीजिए, 24 कैरेट में, या 22 कैरेट में करीबन मान लीजिए 1000 रुपये कम हुए हैं। और ये भी ज्यादातर कॉरपोरेट कॉरपोरेट जो आउटलेट्स हैं उनके बयान हाँ आता है। हाँ, जैसे कल्याण है या टाइटन है, जी। इनके शेयर मार्केट में शेयर डाउन हुए हैं, ठीक है वो तो। पर अगर आप कंपेयर करें गोल्ड मार्केट को सेंसेक्स से, शेयर मार्केट से, जी। कि भाई, तो 1456 पॉइंट गिर गया, बताइए आप आज सेंसेक्स। जी। और निफ्टी जो है 362 पॉइंट गिर गया। जी। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सेंसेक्स इतना गिर रहा है और गोल्ड प्राइसेस उतनी कंपेरेटिवली नहीं गिर रही? दूसरा ये कि जो फियर है एक्सपर्ट्स का, वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड से हटके रियल एस्टेट में चला जाएगा। ठीक है, गोल्ड खरीदने में डॉलर खर्च होते हैं, रियल एस्टेट में आपको डॉलर नहीं खर्च करना पड़ेंगे, ये ठीक। पर रियल एस्टेट के शेयर्स भी डाउन हुए हैं। अगर आप जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो देखें, स्टडी करें आज, तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट के शेयर बढ़ गए हों। तो हम बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहते, हम अपनी बात को सीमित रखना चाहते हैं जी। कि प्रधानमंत्री को देश की जनता ने स्वागत नहीं किया है प्रधानमंत्री की अपील का, और प्रधानमंत्री को इससे निराश होना चाहिए, और ये अर्थ लगाना चाहिए प्रधानमंत्री को कि देश ने उनका साथ छोड़ दिया है। ये देश उनके साथ कभी था ही नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह उनके साथ था वो। मतलब रियल गोल्ड खरीदने को वो कह रहे हैं कम करें, लोग उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तौर पर, या पेट्रोल डीजल कम हुआ है क्या कंजम्पशन, कि भीड़ कम हो गई हो पेट्रोल पंप पर, लोगों ने पुलिंग शुरू कर दी हो, जो पैदल चल रहा था वो पैदल ही चल रहा है। वो मतलब देश अगर गांव में बसता है तो वहां तो कोई ना मेट्रो है, ना बसें हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो लोगों ने क्या किया है, पुल पुल करना शुरू कर दिया है अपने
या कंपनियों ने कह दिया है कि आप 1 तारीख से 1 जून से या 15 मई से घर से काम करिए। क्या ऐसा हुआ है क्या कहीं भी? आपको खबर है क्या? नहीं, लोग बातें कर रहे हैं पर अभी कहीं ऐसा अमल में आता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा, और खुद सरकार ही डिनायल में, जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक और बस गजब की बात है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी सरकार ही उसको कह रही है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो ये भी तो तो आप तो आप अपनी सरकार को भी घर भेज दीजिए, अपने कर्मचारियों को कहिए घर से काम करिए। तो हम इसको एक बड़ा संकेत मानते हैं निधि जी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग प्रधानमंत्री पर यकीन करना कम कर दें या बंद कर दें, या प्रधानमंत्री के कहे पर असर नहीं हो और प्रचार करना पड़े। गोदी मीडिया लगा हुआ है, आप देखिए अभी भी आप अगर नोएडा के चैनलों को देखें, तो वहाँ के जो गद्दीधारी लोग हैं, वो वो इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको देश को किस तरह से मानना चाहिए। नहीं मान रहा है देश, अब क्या करेंगे आप? तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं कि आप इम्पोर्ट गोल्ड इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे मान लीजिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, गोल्ड के इम्पोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दें, रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट कर दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी कर दें, जैसा अतीत में होता रहा है। वो आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो आप सरकार जो कर सकती है वो नहीं कर रही है। वो नागरिकों से कह रही है कि आप बलिदान करिए, हम बलिदान नहीं करेंगे, हम 700 का काफिला लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं एक और चीज कहता हूँ निधि जी आपके क्योंकि एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री ने कहा 1 साल के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा, कि 1 साल के लिए, 1 साल बाद मतलब क्या, 1 साल बाद सब ठीक हो जाएगा? कैसे कह रहे हैं? किसी ज्योतिषी ने कहा है, र र आर आर रविशंकर ने कहा है, बाबा रामदेव ने कहा है, कोई इल्हाम हुआ है उनको नॉन बायोलॉजिकल है इसलिए वो भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि कोई 6 महीने में नहीं कर पाऊँगा तो मेरे को जो चाहे वो करना, तो वो भी उसके लिए भी प्रस्तुत नहीं हुए थे वो। उन्हें पता है कि साल भर बाद लोग भूल जाएँगे इस बात को। तो लोग अभी सोना खरीद रहे हैं, क्या पता साल भर बाद चांदी भी नहीं खरीद पाए, क्या गारंटी है? तो हमारा कहना है कि जैसे रुपया कल के मुकाबले आज 1 रुपया और बढ़ गया, डॉलर के मुकाबले आज जी, 96 के करीब आ गया, 95.68 आ गया। जी, कल हमने बात की थी 94 पॉइंट समथिंग था। जी, अब पीएम ने 1 साल के लिए अपील की है। अब पीएम ने ये अपील सारी जो की वो तेलंगाना की सभा में की, तेलंगाना जाके वो अपनी सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं वहीं करते हैं, तेलंगाना में या आंध्र में, उधर ही जाकर करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी तेलंगाना में। मेरा ये कहना है कि पीएम को राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए कि ये 1 साल बाद अगर कुछ नहीं होता है, तो मैं ठीक नहीं होता है तो मैं अपना पद छोड़ दूँ। ये बोलना है। आप त्याग करिए, मैं भी त्याग करूँगा, या इस्तीफ़ा दे दूँगा। लोग यकीन कैसे करें कि ये 1 साल के लिए कह रहे हैं? वो तो परमानेंट भी हो सकता है, ये स्थायी रूप से भी हो सकता है। ये संकट जो है, बड़ा संकट है और लोग सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री के मुँह से कि ये संकट बड़ा है। प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला उसके बाद देखिए जो उनकी फ़ौज लगी है अ, वो बचाने में लग गई कि कोई संकट ही नहीं है, जबकि संकट है, खुद ने कहा संकट है। तो अब दूसरा एक मुद्दा है,
एक साल में क्या देश की आर्थिक स्थिति पटरी पर आ जाएगी क्या, या खाड़ी का संकट समाप्त हो जाएगा और सब कुछ सामान्य है? अभी इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं निधि जी, वो सिर्फ 8 महीने का इंपोर्ट करने के काबिल बचे हैं, हेड फंड्स। जो आज की ताज़ा में खबर आपको जो पढ़ता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, आपके दर्शक बहुत जागरूक हैं, वो करेक्ट कर सकते हैं कि गर्ग साहब को क्या हो गया है। तो हमको ये पूछना है प्रधानमंत्री जी से कि उनको एक साल का समय देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए चाहिए कि देश में जो बचा हुआ राजनीतिक प्रतिरोध है उसको खत्म करने के लिए चाहिए। एक साल का मतलब क्या है नीतीश जी? फरवरी मार्च तक का टाइम दे दीजिए। फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जी वहां हमको जितवा दीजिए। हम बंगाल को वहां रिपीट करने वाले हैं। ज्ञानेश गुप्ता भी वहां मिल जाएंगे और मनोज अग्रवाल टाइप कोई आदमी हो गई वहां। और हम प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि संकट है, बड़ा है, और उसमें आपकी मदद की जरूरत है। नागरिक करेंगे मदद। आप, मुझे याद है कि चीनी आक्रमण के समय जब डिफेंस फंड में लोगों ने अपना सोना, अपना सब कुछ दे दिया था। जी हम लोगों ने भी, हम छोटे छोटे थे तब, हमको पता है 1962 की बात है। मैं उस समय 15 साल का था, 62 में शायद, हाँ, कितने साल का रहूँगा। तो 12 साल का है, ऐसा ही कुछ रहा हूँ, 15 साल। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी सक्रिय था, कि नवंबर 1990 से जून 1991 के बीच में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, जी और जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो $1 अरब रह गया था। मैंने अभी आपको कहा कि अभी जो अपना रिजर्व है वो कितने महीने का, मैंने बताया 8-9 महीने का, 8 महीने का बताया। उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो केवल 2 सप्ताह के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त था, फॉर ओनली 2 वीक। जो आज स्थितियां हैं एग्जैक्टली वही थी। क्या क्या थी? खाड़ी की लड़ाई, खाड़ी की लड़ाई चल रही थी। हाई फिस्कल डेफिसिट, जी राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा जबरदस्त था। और एक्सपोर्ट्स गिर गए थे काफी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। ये कारण थे उस समय। चंद्रशेखर ने क्या किया था? उस समय सारा विपक्ष बौखला गया था। मतलब उसके जो थे कि इंडिया, जो भारत था, वो डिफॉल्ट की कगार पे था। अपने जो लोन रीपेमेंट्स हैं इंटरनेशनल के, वो नहीं कर पा रहा था। और आईएमएफ ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने लोन प्रोग्राम भारत का सस्पेंड कर दिया था। 67 टन सोना, 67 टन सोना एयरलिफ्ट किया गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में उसको रखा गया, गिरवी और उसके अगेंस्ट गिरवी रखा गया, और उसके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज लिया हमने, एसडीआर्स लिए, और छुड़वाए आईएमएफ से, और हमने उस संकट को पार किया, वो तात्कालिक। पर मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, इसके आगे की चीज कह रहा हूँ। वो ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको पीरियड बताया,
ये पीरियड बताया मैंने नवंबर 90 से जून 91 के बीच का। पर जैसे ही नरसिंह राव की सरकार आई सत्ता में और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और रिफॉर्म्स हुए, पूरी की पूरी इकोनॉमी का फेस चेंज हो गया। आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि ये जो चल रहा है ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, हमारी प्रायोरिटीज का, हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार का परिणाम है कि हम अपना पैसा, हमारा डॉलर हम कहाँ खर्च करना चाहते हैं। कि नागरिकों से कहना है कि आप बलिदान कीजिए, त्याग कीजिए, और सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल करप्शन की है। जो मैंने कहा ना, 700 गाड़ियों का काफिला, प्रधानमंत्री का रोड शो, सोमनाथ की यात्रा, ये तमाम जो दिख रहा है जनता को, वो कह रहे हैं यार ये इनके, और ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापनों पर, गोदी मीडिया में, गोदी भर, जैसे शादी में गोदी भरते हैं ना दूल्हे की, दुल्हन वाले, वैसे ही सरकार ये गोदी मीडिया की गोदी भरती है विज्ञापनों से, नकद राशि से, कि भैया हमारी इज्जत बचाओ। तो ये चल रहा है। गोदी मीडिया का मतलब है गोदी भरो, जी। जनता के पैसे से गोदी भरो इनकी। तो ये गाना गाते हैं फिर। अब आप बताइए कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 2 साल पहले 46 अरब डॉलर का सोना आयात किया गया था। आप सोचिए कितना, 46 बिलियन डॉलर का, जी। 744 टन। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अचानक तो खराब नहीं हुई निधि जी, कि हो गई, 2026 में 721 टन सोना 72 बिलियन डॉलर खर्च करके इंपोर्ट किया गया। भाई आपके आपकी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने क्या फोर्स ही नहीं किया कि ये ये जो दुनिया में बादल छाए हुए हैं, अंधकार जो दिख रहा है, वो हमको, अगर सोने पर इतना डॉलर जा रहा है, ऑयल इंपोर्ट्स पर इतना जा रहा है, मैं केवल दो चीजें और कहना चाहता हूँ, वो आपके दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हमको अभी अ, ये पता नहीं है निधि जी कि मानसून की स्थिति क्या है। मैं आईएमडी के फोरकास्ट देख रहा था, अभी पढ़ रहा था, आपसे डिबेट के पहले मैंने कहा कि वो मुझे वो भी ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सामान्य से कम बारिश होगी। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि 90 से 95% वो बता रहे हैं एवरेज से के नीचे। अब आप ये बताइए निधि जी कि इसका जो असर है वो हमारे किन किन चीजों पर पड़ेगा। मतलब अगर एग्रीकल्चर में और उसके अगर खाद खाद का भी संकट है एग्रीकल्चर में, खाद का भी हाँ, कल अपने बात बताया था। आपने आपने कह दिया कि भाई प्राकृतिक, आप प्राकृतिक वो करिए। अब आपको पता ही होगा, देश को पता है कि लंका में ये प्रयोग हुआ था। आपके दर्शकों के लिए मैं बताऊं मैं कि लंका की जो सरकार डूबी,
एक आप ये भी स्टडी करिए कि लंका में जो सरकार का परिवर्तन हुआ, पिछली सरकार डूबी, उसका एक कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ जाइए, जैविक खेती की तरफ जाइए, और किसान डूब गए, फसल का अनाज पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चौपट हो गया। तो हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटीज तो चुनाव है, आपकी प्रायोरिटीज चुनाव जीतना है, जुमलेबाजी करना है। और आप जुमलेबाजी जब करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री भी करते हैं। अब आप अ, योगी आदित्यनाथ चल निकले हैं, अभी तक हिमंता चल रहे थे, शुभेंदु अधिकारी चल रहे थे, अब जो लेटेस्ट है जिनकी फिल्म चल रही है बॉक्स ऑफिस पर, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो अ, लोग, आपको पता ही है कि सोना क्यों खरीदते हैं। आप देखिए ना, आप लोगों के मर्म पर चोट कर रहे हैं। वो मतलब हमारी, आप जिस ट्रेडिशन की बात करते हैं कि वेडिंग्स के टाइम करते हैं, अभी वेडिंग चल रही है, वेडिंग का टाइम है, अक्षय तृतीया पर करते हैं, जी। दिवाली पर करते हैं, परिवार में जन्म हो तो करते हैं, फेस्टिवल्स पर करते हैं, और इमरजेंसी में सेविंग्स के लिए करते हैं कि आप, इसलिए इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप पता नहीं कब फिर अगली नोटबंदी कब कर दें आप, क्योंकि आपको कोई पता नहीं, भरोसा नहीं। आपका भरोसा नहीं है कि नोट, पुराने जमाने में लोग सोने का दांत में लगवा के जाते थे यात्राओं पर, जी। हैं कि भाई वो एक गारंटी रहती थी कि गले से चेन तो ले जाएगा पर दांत तोड़ के नहीं ले जा पाएगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मतलब हमको, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहते हैं। देखिए, हम एक चीज ये बताएं कि देश अगर संकट में है तो देश को प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री संकट का डायमेंशन एक्सप्लेन करें, लोगों को यकीन मिले। जैसे शास्त्री जी ने लिया था, अगर आप देखें, बिल्कुल। है ना, तो लोगों ने उपवास शुरू कर दिए थे, अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने शुरू किए थे, है ना, वो जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था, PL 480 का जो नाटक चला था अमरीकी के, वो लोग क्रेडिबल थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी एक फर्जी अखबार में, एक फर्जी 1967 का हिंदू का अखबार, हिंदू का फ्रंट पेज, उस पे आरोप ये है, आरोप कह रहा हूं मैं, कि किसी पार्टी के मीडिया सेल ने उस हिंदू के अखबार के 1967 के फ्रंट पेज में धांधली करके AI से ये कर दिया कि इंदिरा गांधी ने लोगों से अपील की कि वह सोना खरीदना बंद कर दें। वो सोशल मीडिया में चला, काफी चला। एक दिन हिंदू ने आज खंडन किया, अभी थोड़ी देर पहले, कि ये फर्जी है भाई, ये हम लोगों ने इस तरह का न तो कभी छापा अखबार और न इस तरह का है। और लोगों ने यकीन कर लिया कि 67 में अ, इंदिरा गांधी ने अपील की थी, तो और कहा था कि उसमें ये कहा है कि इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, इसे सोना खरीदना बंद करना है। झूठा। अब आप ये बताइए कि ये चीज किसने जारी की होगी, क्या इसलिए की गई होगी कि प्रधानमंत्री के कहे के प्रति लोग यकीन करें कि देखिए ये तो इंदिरा जी ने भी संकट हुआ था देश में तो कहा था, या प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने किया है कि भाई ये हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। तो हम अपनी बात को दीदी जी कंक्लूड करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ने टेस्ट लिया, और
उस टेस्ट को बीजेपी ने फेल कर दिया, बीजेपी के लोगों ने फेल कर दिया। जैसे नीट का पर्चा आउट हो गया ना फिर से, जी है, तो वो प्रिंटिंग प्रेस से गड़बड़ हुई थी, अगर जो अभी हुआ है, मतलब जहाँ छपा था वहां से। तो ये मोदी जी की जो प्रिंटिंग प्रेस है बीजेपी, वहां से ये मोदी जी को डिफाई किया जा रहा है कि, तो नागरिक सपोर्ट करना चाहते हैं, और पर सरकार नहीं चाहती कि सपोर्ट करे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को अपनी उस तरह की विश्वसनीयता जो अ, लाल बहादुर शास्त्री की थी, वो, और जो विश्वसनीयता फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह की थी, कि एक साल में ही उन्होंने उलट दिया पूरी इकोनॉमी को। फिर 1991 में चंद्रशेखर ने ये किया, और 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो सुधार लाए और रिफॉर्म्स लाए, हम उसी की खा रहे हैं आज। ये जो रिफॉर्म्स की ही पूरी की और पूरी। उनका क्या किया जो मनमोहन सिंह ने देश को दिया, उसका मोदी जी ने क्या किया, ये भी अपने आप में देख सकने वाली बात है। और जाहिर तौर पे ये जो आप बात कह रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो प्रधानमंत्री खुद ही अपनी बात पे सीरियस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो अगले घंटे ही वो कहीं और अपनी नई लीला करते हुए दिखलाई पड़ते हैं कैमरे के सामने, और उसके बाद फिर कहीं और दिखलाई पड़ते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं, लोगों से जो आप कह रहे हैं, वो खुद पे लागू करते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, और ना ही आपकी पार्टी के लोग दिखलाई पड़ रहे हैं, और सरकार खुद ही कह रही है कि नहीं, इतनी इतनी चिंता की बात भी नहीं है। तो ये एक सबसे जो मुश्किल बात हुई है, और जो सबसे बड़ा सवाल सर इसमें ये जो आप बता रहे हैं कि देश ये नहीं जान पा रहा कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाला है इस देश को संकट से बचाने के लिए। मतलब आप नागरिक से, तो जो गरीब है, जिसके घर में शादी है, उसके बारे में आप ताली बजा के मजाक उड़ा रहे थे आप उसका पहले, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो त्याग, बलिदान, समर्पण, तपस्या करे। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका पीएम केयर क्या कर रहा है, उसके बारे में किसी को जब जानने की जरूरत नहीं। और लोग पूछेंगे सूचना के अधिकार में या अदालत जाके, तब भी आप नहीं बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं देश के लिए, जिसके नाम पे आप पैसे लोगों से ले रहे हैं, और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो जो है दुनिया भर के त्याग करें, और अपने खर्चे कम करें, और तेल कम खाएं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कुछ कि बहुत हार्श मेजर्स आने वाले हैं जी सरकार की तरफ से, लाना पड़ेंगे हार्श मेजर्स, जिसमें गोल्ड इंपोर्ट को लेकर भी हो सकते हैं, और रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट को लेकर भी हो सकते हैं, और ऑयल कंजम्पशंस को लेकर भी हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम को भी लेकर हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल की कीमतें हैं अभी जो 104 $105 बैरल पर पहुंच गया है मामला, वो काफी खतरनाक है। तो ये तो सही है कि संकट बड़ा है, पर संकट से निपटने के जो उपाय हैं वो वैसे ही है जैसे कोई चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए वो इसलिए लोग वो यकीन नहीं कर रहे हैं। मतलब एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, की संकट की, वो उस पर लोगों को शक नहीं है, पर संकट, मतलब जी वो कहते हैं ना कि आपके यहाँ घर में ये संकट है तो पूजा करवाइए, पर वो तो लोगों को तो मालूम है कि ये संकट है, पर वो पंडित पर यकीन नहीं हो रहा है जो पूजा करवा रहा है कि ये जो अ, कि उससे शनिचर दूर होगा कि नहीं होगा। वो शनिचर दूर होगा, कि वो दक्षिणा लेके गायब हो जाएगा, हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत को सर यहाँ पर रोकते हैं, और इस पर देखते हैं, क्योंकि ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस पे और अधिक मुश्किलें, चुनौतियां लोगों के सामने आएंगी। और जैसा कि हमने कोविड के समय देखा है, नोटबंदी में देखा कि सरकार ने क्या कुछ किया और लोगों से क्या कुछ करवाया गया। और फिर हम देख सकते हैं जो लगातार तंत्र के साथ, तंत्र जो लोगों के साथ करता है इस लोकतंत्र में, जो मोदी जी का लोकतंत्र है, मोदी जी का देश है, हम लोग मोदी जी के देशवासी हैं।
तो वो जैसा करवाते हैं उसमें फिर देखिए तंत्र पर तो हम यकीन कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल तांत्रिक हैं उन पर नहीं कर सकते। ये लोग तांत्रिकों की तरह बर्ताव कर रहे हैं नागरिकों के साथ, बिल्कुल। ये है। जी। तो दर्शकों आपको ये बातचीत अगर ठीक लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए और इस बात पे हम लोग लगातार आगे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जाहिर तौर पे ये कोई एक तरफा एक एक के लिए बात नहीं, ये पूरे देश के लिए होने वाला है और हर तरह से चोट होने वाली है अगर ये ठीक से इसका प्रबंधन नहीं किया गया, जिसके आसार हम पिछले उदाहरणों से देख सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मोटे तौर पर शायद एक बात ये भी है मोदी जी के ही उसमें ये हो पाया है कि भारत कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी हम हमसे ज़्यादा है और आर्थिक असमानता जितनी इस देश में मोदी जी के समय में हुई है, उतनी कभी नहीं हुई। तो एक एक रास्ता तो है कि आर्थिक असमानता अगर कम ही कर दें, तो उसी से रास्ते निकल सकते हैं, अगर वो चाहें तो। पर वो यही है कि ना तो उनकी कोई जवाबदेही है, ना कोई पारदर्शिता है, तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ से वो उनका अगला मास्टर स्ट्रोक जो है, वो देशवासियों के खिलाफ होगा या देशवासियों के पक्ष में और समाधान की तरह होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत से जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर श्रवण जी। नमस्कार आपसे। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।